हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उपासना मिश्रा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वसीयत या विल। आपने सुना होगा, अक्सर लोग अपनी वसीयत कर जाते हैं। किसी को कोई प्रॉपर्टी दे जाता है, कोई लैंड दे जाता है, कोई पैसा दे जाता है, कोई बैंक बैलेंस या ज्वेलरी दे जाता है। तो वसीयत बनाना जरूरी क्यों है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जीते जी, आपके जाने के बाद आपस में लड़े झगड़े नहीं, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, परिवार एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो अगर आप अपनी विल बना देते हैं तो आप अपने सामान चीजों की जो भी आप जिसको भी जो देना चाहते हैं, अपने बच्चों को या किसी को भी आप देना चाहते हैं, या किसी अनाथ आश्रम या संस्था को या कुछ भी, तो आपको अपनी विल जरूर बनानी चाहिए। जिनके बच्चे नहीं है उनको भी अपनी विल जरूर बनानी चाहिए कि वो भी अपनी संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। कई बार ऐसी संपत्ति के पीछे बहुत सारे लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और आकर के रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये इस पे मेरा हक बनता है। इस तरह के विवाद जरूर होते हैं। परिवार में भी, भाइयों में, रिश्तेदारों में, इस तरह के बीच में ये जो प्रॉपर्टी का अगर सही बंटवारा नहीं किया जाता तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं कि भाई हमको ये हिस्सा मिलना चाहिए था, उन्होंने तो हमको कहा था कि हमें देंगे। ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर देखिए, वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी को कुछ हो, सबको खूब लंबी उम्र दे भगवान, खूब अच्छी आयु हो, लेकिन फिर भी अपने जीते जी आप अपने सामान का अगर बंटवारा करके जाते हैं तो आपस में बच्चों में तनाव भी नहीं होगा, दूरियां भी नहीं आएंगी। आप प्रेम से जिसको देना चाहते हैं दे जाएंगे, जिसको नहीं देना चाहते हैं बाद में अपनी विल आप लॉकर में रख सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि वो विल सही समय पर प्रस्तुत कर दे। उसको नॉमिनी कहते हैं। अब अगर आप विल बनाना चाहते हैं या वसीयत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप किसी वकील की सलाह ले सकते हैं। किसी अच्छे वकील से आप सलाह लीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बनाने के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप अगर स्वयं अपने हाथों से विल बनाते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो वो ज्यादा वैलिड होती है, अच्छी रहती है कि भाई कोई ये नहीं कह सकता कि ये उनकी राइटिंग नहीं है और उसमें आगे कुछ ऐड नहीं कर सकता। अगर कुछ प्रिंट वगैरह रहता है तो क्या होता है, लोग कई बार उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, किसी और का नाम आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। आप A4 शीट में बनाइए। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, बीमे की रकम है या आपको कुछ देनदारी है, वो भी सारी चीजें किसको देनी चाहिए, कितना पैसा आपने लिया था, कितना चुकाना है, ये सब आप बच्चों को बता के जा सकते हो, ताकि वो आपके ही पैसों से, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति यानी मैंने आपके पिता की भी संपत्ति है तो भी उसको भी आप सही ढंग से, अगर वो जीवित है या नहीं जीवित है, उस सब का भी ध्यान रखिए, उसकी भी वसीयत बनाई जाती है। तो सही ढंग से आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप किसको क्या देना चाहते हैं उसका पूरा नाम लिखिए। और नाम लिखने में भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए जिसका नाम, मान लीजिए राम कुमार है और आपने खाली राम कुमार शर्मा है और आपने खाली राम कुमार लिख दिया, तो वो व्यक्ति वैलिड ही नहीं होगा। तो आप पूरा नाम लिखिए, करेक्ट नाम लिखिए। अगर आप कहीं लिखते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उस मिस्टेक के पास साइन कीजिए। अगर आपकी विल एक ही पेपर में पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पूरी होती है तो आप उसमें और पेज ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3 जितने भी पेज ऐड हों आप कर दीजिए। उसको पंजीकृत कराना भी बहुत जरूरी है, यानी रजिस्टर्ड कराइए। और जो ये आपकी विल होगी, इस विल की आप कई कॉपी बनवा सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो संभाल के रख सके। और मान लीजिए किसी बच्चे को आप दे करके जा रहे हैं जो बालिग नहीं है, यानी कि वयस्क नहीं हुआ है, कम उम्र का है, तो उसके लिए आपको उसको किसी का गार्जियन किसी को बनाना पड़ेगा आपको। जब आपकी विल तैयार हो जाए तो आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। 2 गवाह जो उस विल में साइन करेंगे कि हाँ इन्होंने ये विल बनाई है और हमारे हस्ताक्षर हैं। कल को मान लीजिए कोई बात हो तो वो कोर्ट कचहरी में वो खड़े होकर के कह सके और कोई बाद में इस विषय को लेकर के कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। और आप जो भी विल बना रहे हो उसमें पेपर 1, 2, 3 जितने भी ऐड हो रहे हैं, हर पेपर चाहिए, आप नंबर वाइज उसको डालते जाइए।
और आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखा सके। कल को ये कहे कि भाई नहीं, उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने तनाव या दबाव में आकर के ये विल बनाई गई है या बनवाई गई है, आप ऐसे करके विल बना सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि मैंने जो विल बनाई है ये ठीक नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आप दूसरी विल बना लीजिए। उसके बाद आप तीसरी विल बना लीजिए। आप जितनी भी विल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पहली वाली का आप रेफरेंस ले सकते हैं। आपकी विल जो भी रहेगी, पहली वाली रद्द कर दीजिए, बेकार कर दीजिए, फिर दूसरी वाली नई को रख लीजिए। इस तरह से आप कई बार आप वसीयत बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके अपने परिवार में, अपने अपने बच्चों के बीच में इस तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, आपस में प्रेम रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके जाने के बाद भी, आपके जीते जी भी आप बता सकते हैं बच्चों को कि मैंने वसीयत बनाई है, यहाँ लॉकर में रखी है, या किसी को नॉमिनी बना करके आप जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जिसको आप नॉमिनी बनाते हैं वो लोग ये दावा करने लगते हैं कि मेरा इस पे हक बनता है, और कोर्ट केस और चीजें होती हैं, ऐसे किस्से सुनने को आते हैं। तो नॉमिनी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी वसीयत को संभाल कर रखे। एंड जो गवाह लोगों के आप सिग्नेचर लेते हो, तो वो आप ध्यान रखिए कि उनको इस वसीयत से कोई फायदा ना हो, उनको इस वसीयत में कुछ ना मिल रहा, वो कुछ अलग लोग हो। और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।